बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाने के बाद आप चिकन खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है और चिकन के ही पार्ट से बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, चिकन के यहाँ पर मेरे पास ये भी 3 पार्ट्स हैं, जिसमें चिकन के पोटे हैं, चिकन कलीजी है और चिकन के पाएँ। इन तीनों को हम मिला के इसका मज़ेदार सा करी तैयार करेंगे, बहुत मज़े की बनेगी। और इस तरीके से पोटे को मैंने स्टार शेप में कटिंग कर लिया। अगर आप लोग को इसकी कटिंग देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी वीडियो में बनाऊंगी पोटे का, तो उसमें ये कटिंग मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे तमाम चीज़ें मेरे पास एक एक पाव है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है। तो इसे साइड पर रखते हैं। थोड़े से मसाले क्या इसमें डालेंगे वो दिखाती हूँ। एक अदद हमने तेज़ पत्ता लिया है, जिसे मैंने टुकड़े कर लिए। एक काली इलायची, 8-10 यहाँ पर लौंग लिए हैं, 4 से 5 छोटी हरी इलायची, 2 इंच मैंने दालचीनी टुकड़ा ले लिया है, आधी चम्मच मैंने ज़ीरा और 8-10 काली मिर्च। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर लिए, कढ़ाई रख लिया, आधा कप यहाँ पर ऑयल डालेंगे और हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करके, यहाँ पर हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, हल्की हल्की से इसको हम पका लेंगे ताकि इसमें से खूबसूरत सा खुशबू आना शुरू हो जाए और मसाले हमारे यहाँ पर भुन जाए। मसाले को आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं जलाइएगा, बस इसको आपने 1 मिनट हल्की फ्लेम में पका लेना है। तो ये देखिए, हल्की फ्लेम में हमने इसे 1 मिनट पका लिया। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज, जिसे इस तरीके से मैंने लंबाई में बारीक कट कर लिया था, ये इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद चूल्हे के जो आग है उसको हम तेज़ कर लेंगे। तेज़ आग में हम इसे पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट। उसके बाद देखिए इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज हो गया, यानी कि हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर 1 खाने की चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिए और इसे तकरीबन 2 मिनट आप मीडियम फ्लेम में पकाइए ताकि लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से भुन जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, ताकि इसमें से अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लहसुन अदरक हमारे भून चुके हैं प्याज के साथ। तो मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, उसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था और इसे इसके अंदर हमने डालकर फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई पे कर लिया है और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। फ्लेम को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। मसाला शामिल करेंगे, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल दिया है और मिर्ची नमक यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। थोड़ा पानी डालेंगे और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही कम बजट में, चिकन से कम पैसे में ये रेसिपी आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च इसे इमाम दस्ते में डाल के मैंने कूट किया था। अगर हरी मिर्चों का पेस्ट है तो आप यहाँ पर 1 खाने के चम्मच भरकर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लीजिएगा और बस यहाँ पर आपने मसालों को खूब अच्छी तरीके से भुना है मीडियम फ्लेम करके, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, मसालों की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मसाले देख सकते हैं हमारे भुन चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल देने हैं चिकन के पाए और चिकन के पोटे। कलीजी यहाँ पर अभी नहीं डालिएगा, कलीजी बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए बाद में डालेंगे। 2 मिनट इसे आपने हाई फ्लेम करके पकाना है। तो हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे ताकि जो चिकन के जो पोटे और पाए हैं ये थोड़ा सा इसमें अच्छी तरीके से भुन जाए। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। रेसिपी अच्छी लग रही तो लाइक कर लीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे भून लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा गिलास पानी शामिल कर लिया है और फिर से मिक्स कर लिया है और जब इसके अंदर उबाल आ जाए फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख के तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे कवर करेंगे ताकि अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15-20 मिनट हो चुके हैं। दम वाली आंच पर मैंने रखे थे, क्योंकि चिकन के जो पाए हैं उसे थोड़े से पकने में टाइम लग जाता है और पोटे उसको भी टाइम लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीच में 1-2 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के इस तरीके से भुनाई कर लेनी है। बस 2 मिनट हमने यहाँ पर भुनाई कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पर कलीजी शामिल कर लिए। कलीजी डालने के बाद फिर से आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि कलीजे के अंदर जो कच्चापन है, जो इसका स्मेल है, वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने इसी तरीके से भुनाई कर ली। इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, साइडों में ऑयल इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर आपने ग्रेवी के लिए पानी शामिल करना है, जितना आपने डालना है अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास फुल भर कर डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा डाल लूँगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने आधा गिलास और पानी शामिल कर लिया है, क्योंकि मुझे ग्रेवी यहाँ पे कम लग रहा था। अब फ्लेम को यहाँ पर हम हाई कर लेंगे और एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर उबाल आ चुके हैं। फ्लेम को मीडियम पे करके 10 मिनट के लिए कवर करेंगे।
तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर को उतार लिया है और ये देखिए माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी है अच्छा खासा थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे चिकन के पंजे इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और हरा धनिया डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इस चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद करने के बाद थोड़ी देर इसको मैं ठंडा होने दूँगी 3 से 4 मिनट, ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसके थिकनेस कैसे हैं। तो ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए, अभी भी काफ़ी गर्म है, धुआं भी आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बस दिखा दूँ कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इतना काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है। तो चलिए इसे डिश आउट भी कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त दिखने में लग रहा होगा आपको और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती हैं। चिकन के जो पाए हम इसके अंदर डालते हैं ना, इससे बहुत ही इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। यकीन करें, आप इसे खाएं बनाएं फिर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। आप इसे रोटी, चपाती, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें, इंशाल्लाह फीडबैक ज़रूर देंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।